हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 एनसीईआरटी का ये मैथ है चैप्टर 3। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इस बार जो है मैथ जो है आपको थ्योरिकल रहा हुआ है, तो ये आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और बनाने के लिए भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर प्ले मतलब नंबरों से खेल, नंबरों का खेल है ये और इसे समझना है। नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ। अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए अलग अलग रीजन से, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके लगाकर हमें नंबरों का उपयोग करना पड़ता है। वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट, तो अलग अलग उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं, काउंट करते हैं। बहुत सारे चीज़ जो हमारे पास आते हैं उन चीज़ों की काउंटिंग करते हैं। एंड हैव अप्लाइड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ, तो डिफरेंट चीज़ जब आते हैं तो एक चीज़ को काउंट किए, फिर दूसरी चीज़ को काउंट किए, फिर उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या फिर उसमें माइनस करने की आवश्यकता पड़ता है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है हमारा, जिसको बोलते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, जैसे बोलते थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये बेसिक ऑपरेशन हो गया और यही तो करते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन देम। तो जैसा ज़रूरत पड़ता है हम लोग को वैसा ही काम करना पड़ता है, ये इन चीज़ों को अपनाना पड़ता है। टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स, हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसको बेसिक ऑपरेशन के द्वारा सुलझाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी, तो इस चैप्टर में भी हम इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, इस जर्नी को आगे ले जाएंगे बाय प्लेइंग विथ नंबर्स। तो नंबरों का खेल यहाँ पे चलेगा। सीइंग नंबर्स अराउंड अस, अपने चारों ओर देखिए और नंबर का कुछ आपको मिलेगा, अब पैटर्न्स मिलेगा या और कुछ मिल सकता है इस तरह का। जैसे आप देखते हैं तो बिल्डिंग नज़र आता है, तो बिल्डिंग कितने सारे हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस में कलर किया हुआ है, इस तरह का अलग अलग चीज़ें आता है। अराउंड अस, चारों ओर देखना है। नोटिसिंग पैटर्न्स, आप कुछ ना कुछ पैटर्न जो है आपको दिखाई देगा, नोटिस करेंगे आप। एंड लर्निंग टू यूज़ नंबर्स एंड ऑपरेशन इन न्यू वे, और उन नंबरों को देख करके नंबर के ऑपरेशन मतलब उसको उपयोग करने का तरीका जो है, उसके नए नए तरीक़ों को सीखेंगे इस चैप्टर में। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचना है। वेयर वी यूज नंबर्स, जहाँ जहाँ हम लोग नंबर को उपयोग करते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशन में हमें देखना है कि कहाँ पे नंबर किन किन जगहों पे और किस रीजन से उपयोग हो रहे हैं। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड, तो 5 ऐसे लिस्ट तैयार करना है डिफरेंट सिचुएशन का जहाँ पे नंबरों का अलग अलग तरह से उपयोग होता है। सी व्हाट योर क्लासमेट्स हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस, जैसे कि आपको दिया गया तो आपने किया, फिर आपके क्लासमेट हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास में पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी अपना अपना लिस्ट बनाया और लिस्ट जो है फिर एक जगह एक दूसरे से मिलाते हैं, शेयर करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि सभी का दिमाग डिफरेंट होता है तो सभी ने कुछ अलग अलग किया होगा। तो यहाँ पे 5 जो है ये बतला रहा है, तो इसको आप इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ के वेरियस सिचुएशन जो नंबरों का उपयोग जो है कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे दिया है। काउंटिंग, सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग, नंबरों का जो है ना काउंटिंग करते हैं। उसके बाद स्कोरिंग हो गया, स्कोरिंग कितना स्कोर बनाया, ये हो गया। उसके बाद टाइमिंग, टाइम भी हम लोग जो बतलाते हैं ना उसमें नंबरों का उपयोग होता है। टाइम इससे पूछते हैं या बतलाते हैं तो नंबरों का उपयोग होता है। प्राइसिंग, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है, प्राइस उसको बताते हैं या फिर पूछते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें नंबर का उपयोग होता है। रैंकिंग, रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है तो वहाँ पे भी नंबरों का उपयोग होता है। ये हो गया, इसको हम आगे अभी मिलेगा, हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आगे में नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, तो नंबर हमें कुछ चीज़ें हमें बतलाता है, इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ मतलब बतलाता है, उससे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस, तो यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया है, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं और कुछ नंबर उन लोग बोल रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ पता चल रहा है, कौन सा कोई पैटर्न होगा इसमें। सम चिल्ड्रेन इन ए पार्क आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, कुछ बच्चे जो है पार्क में खड़े हो जाते हैं एक लाइन पे। ईच वन सेज ए नंबर, और सभी जो है कुछ ना कुछ नंबर को बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या है।
व्हाट डू यू थिंक दिज नंबर्स मीन। तो यहाँ पे देख के कुछ पता चल रहा है कि क्या इन लोग जो है बोल रहे हैं, कुछ आता पता चल रहा है। देखिए आगे लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन नाउ अरेंज देमसेल्फ, रीअरेंज मतलब जो है फिर से वो लोग दूसरे तरीके से खड़े हो गए। कोई जो पहले जहाँ था वहाँ दूसरे को भेज दिया, वो जो जहाँ था वो और तीसरे को भेज दिया, इस तरह से रीअरेंज करके खड़े हो गए। एंड अगेन ईच वन सेज ए नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। फिर अरेंजमेंट जो जिस प्रकार से करते हैं फिर उस अनुसार से उन लोग फिर से कोई नंबर बोलते हैं। अब क्या अरेंजिंग है ये आगे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे रीअरेंज कर दिया गया, रीअरेंज करने के बाद फिर से डिफरेंट, जैसे जो भी बच्चा था वो अलग अलग प्लेस पे चला गया, और उन लोगों का फिर नंबर भी बदल गया, वो लोग डिफरेंट नंबर बोल रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है इसको आगे पढ़ने से पता चलेगा। डिड यू फिगर आउट व्हाट दिज नंबर्स रिप्रेजेंट। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहा है। अगर आप देख के पता कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग ए रोल। तो इन लोग नंबर बोलने के पीछे क्या है, इन लोग अपने हाइट के अनुसार नंबर बोल रहा है, ये इतना बतला रहा है। लेकिन क्या चीज़ है ये पता करना पड़ेगा। तो या तो ऐसे पता कीजिए या फिर यहाँ पे देखिए ये दिया गया है ए चाइल्ड से वन इफ़ देयर इज ओनली वन टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। एक बच्चा जो है वन बोल रहा है अगर उसके आसपास में, मतलब उसके अगल बगल में जो है कोई उससे बड़ा बच्चा खड़ा है तो वो वन बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा वन बोला तो इसके ये जो है लेफ्ट साइड में तो इधर कोई है नहीं, राइट साइड में आपको जो है ये है। तो देखिए राइट साइड ये मेरा लेफ्ट साइड ये आएगा, लेकिन इस बच्चे का जो है राइट साइड इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने अनुसार बतला रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड इधर हो गया और राइट साइड इधर हो गया। तो ये जो है राइट साइड जो इसके एक बच्चा है, लेफ्ट साइड नहीं है, तो एक बच्चा तो है इसीलिए ये वन बोल दिया है ना। ए चाइल्ड सेज टू इफ़ बोथ द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। अगर कोई भी बच्चा उसके दोनों बगल में, उस अगल बगल जो है दोनों बगल में राइट लेफ्ट में अगर उससे बड़ा बच्चा है तो वो टू बोलेगा। जैसे ये लड़की यहाँ पे देख सकते हैं ये टू बोल रही है, तो क्या है इसके इस साइड में भी, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में दोनों तरफ जो है इससे बड़ा बच्चा टॉलर है ना, इससे ज़्यादा टॉलर बच्चा है इसीलिए। चाइल्ड सेज जीरो इफ़ नेदर ऑफ द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर। अगर उसके अगल बगल में कौन है जीरो, ये है ना, तो जीरो ये बोल रहा है या ये बोल रहा है जीरो बोल रहा है, तो इसके इस साइड में लेफ्ट में जो है वो इससे छोटा है और इस इधर भी छोटा, दोनों साइड में छोटा ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जीरो इसीलिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बतला दिया गया कि इसीलिए इन लोग नंबर इस तरह से बोल रहे हैं। दैट इज इच पर्सन सेज द नंबर ऑफ टॉलर नाइबर्स दे हैव। तो ऐसा सिचुएशन अपने अगल बगल, अपने नाइबर, अपने पड़ोसी या अगल बगल के बच्चे को देख करके जो है उन लोग उस नंबर को बोल रहे हैं। जैसे ये छोटी लड़की जो है, छोटी लड़की क्या है टू बोल रही है, तो इसके राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ जो है वो इससे टॉलर बच्चा है इसीलिए ये टू बोल रही है। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब जो है ये कुछ क्वेश्चन के रूप में दिया गया है और ट्राई करने के लिए कह रहा है। तो देखिए ट्राई आंसर दिस क्वेश्चन बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। मतलब यहाँ पे आंसर भी देना है और रीजनिंग मतलब कारण भी बतलाना है कि कैसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन द चिल्ड्रेन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड से टू। देखिए यहाँ पे कह रहा है कैन द चिल्ड्रेन रीअरेंज, अगर बच्चों को रीअरेंज कर दिया जाए सो दैट द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड से टू, और जो बच्चा एंड में खड़ा रहेगा क्या वह टू बोल सकता है? तो कुछ भी 4-5 बच्चा ले लेते हैं ना। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बच्चे जो है कुछ भी बोल सकते हैं। ये इससे बड़ा है तो ये वन बोल देगा, ये इससे बड़ा है तो वन बोल देगा, ये इससे बड़ा है तो ये भी, और इसको अगर यहाँ पे कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ये सबसे छोटा है तो ये टू बोल देगा ना, टू बोल देगा। और ये जो है इससे भी बड़ा है इस वाले से, तो ये जो है इसके इस साइड में, मतलब राइट साइड में कोई नहीं है और लेफ़्ट साइड में जो है, लेफ़्ट साइड में जो भी है छोटा है, तो ये वन या
2 तो बोलने की बात ही नहीं है। अगर इसको हम इससे बड़ा कर देते हैं तो भी 1 बोलेगा, 2 नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई नहीं है, इधर नहीं है ना, इसीलिए किसी भी स्थिति में ये 2 नहीं बोल सकता। किसी भी स्थिति में 1 तो बोल सकता है लेकिन 2 नहीं बोल सकता। तो ये चीज़ है। उसके बाद मतलब है कि ये नहीं बोल सकता ना, तो यहाँ पे नो कर देते हैं, नो, क्योंकि बिकॉज या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, ही और सी, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। हैज़ ओनली वन नाइबर, उसका एक ही पड़ोसी होगा ना, इसीलिए वो 2 बोल ही नहीं सकता, 1 नाइबर। इतना लिख देंगे, GBOUR, इतना लिख देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन तो सारा हमारे पास यहीं पे है, तो हम यहाँ पे पता करते हैं इसको। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रेन इन ए लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। कैसे होगा? इस बच्चों को इस तरह से लाइन पे खड़ा करना है। चलिए कुछ बच्चों को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सभी बच्चे 0 बोलेंगे। ये कैसे बोलेंगे? ये तो इसके बगल में बड़ा है ना, तो ये तो 1 बोलेगा। ये 0 बोल सकता है क्योंकि इसके दोनों बगल में जो है वो छोटा है। ये इसके एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये तो 1 बोलेगा। और यहाँ पे जो ये बड़ा है ना, तो ये तो 0 बोलेगा। मगर बोल रहा है कि सभी 0 बोलेंगे, तो ये कैसे होगा? मुमकिन हो सकता है। क्या करना पड़ेगा? सभी का हाइट जो है अगर इक्वल हो, सभी का हाइट अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इससे बड़ा कोई नहीं है, मतलब इसके इक्वल में है, बड़ा तो है नहीं, और इसके इधर में कोई नहीं है, तो मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो कंप्लीटली सभी लोग 0 बोल सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन हो जाएगा कि अगर उन लोग सभी सेम हाइट के हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना होगा, इफ़ हाइट्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेन आर सेम। सभी का हाइट अगर सेम है तो फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, इसीलिए एस दे दिए। कंप्लीट हो गया। ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर डाल दिया तो फिर टेंशन हो जाएगा। कैन 2 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। सेम नंबर तो एक ही साथ अगर बच्चे हैं तो सेम नंबर बोल सकते हैं, ऐसा मुमकिन है तो बोल सकते हैं ना। कैसे बोल सकते हैं? अगर एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, और फिर एक बच्चा जो है इससे बड़ा है, फिर एक बच्चा जो है एक ही जगह के बच्चे को बोलना पड़ेगा। कैन 2 स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम नंबर बोलने के लिए इन लोग की हाइट जो है इस तरह से होगा। इसमें सबसे बड़ा बच्चा कौन सा हो गया? ये सबसे बड़ा हो गया, इसका हाइट सबसे ज़्यादा हो गया। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, ये सी और ये डी। इस तरह से हो गया। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा 0 बोलेगा, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे इसके अगल बगल में नहीं है। और ये जो है सी नंबर, ये क्या बोलेगा? ये तो इसके बगल में बड़ा है ना, इसके बगल में बड़ा है, इसका मतलब ये 1 बोलेगा। इन दोनों का हाइट जो है सेम रहेगा, 1 बोलेगा। और सेम है, सेम हाइट है, तो क्या है कि ये जो है फिर इसके बगल में ये बड़ा है, ये तो सेम है, इसीलिए ये 1 बोलेगा। और ये क्या बोलेगा? इसके बगल में छोटा है तो ये 0 बोलेगा ना। ये तो हो गया। इस तरह से ये बोल सकता है। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा एस। एस, ऐसा हो सकता है। कंडीशन भी लिखना पड़ेगा ना, इफ़। इस तरह से इसमें रीज़न भी लिख देना होगा आपको। इस तरह से फिगर बना के दिखाना होगा। तो आपको इसमें फिगर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस तरह का फिगर अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये इस तरह से, ऐसे, ऐसे और ऐसे, है ना। ये फिगर अगर बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको कॉपी में अगर बनाते हैं, नोटबुक में, और रीज़न लिख देना यस, कि ऐसा हो सकता है 2 चिल्ड्रेन जो है, 2 बच्चे जो है वो सेम नंबर बोल सकते हैं। अगर ये सिचुएशन रहा तो एस, इफ़ फर्स्ट टॉलेस्ट चाइल्ड एट पोजीशन ए, जो सबसे ज़्यादा लंबा है, ये सबसे ज़्यादा लंबा है, तो ये ए पोजीशन पे है। थर्ड एंड फोर्थ टॉलेस्ट चाइल्ड, ये थर्ड और फोर्थ जो है बी और सी, तो इन लोग का फोर्थ टॉलेस्ट चिल्ड्रेन आर सेम हाइट, मतलब इन लोगों का हाइट जो है सेम है, बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग 1 1 बोल रहा है।
एंड एट सेम हाइट एंड एट पोजीशन बी सी, इन लोग जो है सेम हाइट का और इसका पोजीशन बी और सी है। सेकेंड टॉलेस्ट चाइल्ड एट पोजीशन डी, और सेकेंड टॉलेस्ट ये है, सबसे बड़ा तो ये था और सेकेंड में नंबर में ये डी नंबर में है, तो सेकेंड टॉलेस्ट चाइल्ड को हमको डी नंबर में रखना होगा, चाइल्ड एट पोजीशन डी उसको डी नंबर में रखेंगे तो ये दो बच्चे जो है सेम नंबर बोल सकेंगे। तो ये तो रीज़न हो गया। इस तरह से आपको लिख देना है, अपने लैंग्वेज में आप जैसा लिख सकते हैं उसको, मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे 4 नंबर में क्या कह रहे हैं, देयर आर 5 चिल्ड्रेन इन ए ग्रुप, 5 बच्चे हैं एक ग्रुप में, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, और सभी का हाइट जो है डिफरेंट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट 1 से 0, वाई और वाई नॉट। इस क्वेश्चन में अब कंडीशन दे दिया है कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट हाइट के हैं, एक हाइट के आपको रखना नहीं है, उसमें कंडीशन नहीं था तो एक हाइट के हम लोग रख सकते थे। कैन दे, अब सब डिफरेंट हाइट के हैं, 5 बच्चे हैं। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम, तो इसमें जो बोल रहा है कि उसमें से 4 बच्चे जो हैं वो, इसको पहले हम ये कर देते हैं ना, इस तरह से बच्चे स्टैंड हैं। अब जो है ये क्या बोलेगा, ये तो इससे बड़ा एक है ना तो ये 1 बोलेगा, ये भी तो 1 बोलेगा, इससे बड़ा इधर है, इधर तो छोटा है, फिर ये जो है ये भी 1 बोलेगा, फिर ये क्या करे, इधर इसके राइट में जो है बड़ा है तो ये भी 1 बोलेगा, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं है ना, इससे बड़ा तो कोई है नहीं, और इधर जो है तो छोटा है, इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या बोलेगा, ये 0 बोलेगा। तो वही चीज़ तो बोल रहा है ये कि कैन दे स्टैंड सच दैट, क्या उन लोग इस तरह से खड़े हो सकते हैं, 4 ऑफ देम से 1, उसमें से 4 जो बच्चे हैं वो 1 1 बोलेंगे, एंड द लास्ट 1 से 0, और लास्ट में जो खड़ा है वो क्या बोलेगा, 0 बोलेगा, वाई और वाई नॉट। ऐसा अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, और नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि यह हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, कि ये संभव है, यस इट इज़ पॉसिबल। ये हो गया। अब यहाँ पे रीजन बतला देना है, इस तरह से लिख के रीजन एक्सप्लेन कर देना है। इफ़ दे विल अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द फर्स्ट 4 चिल्ड्रेन कैन से 1 एंड द लास्ट चाइल्ड विल से 0 बिकॉज ही हैज़ नॉट टॉलर नाइबर देन हिम, उसके बगल में कोई भी उससे बड़ा नाइबर नहीं है, इसीलिए उसको 0 कहना पड़ेगा। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रेन, इसी चिल्ड्रेन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसमें इज़ द सीक्वेंस ये 1 1 1 पॉसिबल, सभी लोग 1 1 1 1 बोलेंगे, किसी भी तरह से खड़ा कर दिया जाए तो 1 1 1 बोला नहीं जा, सबको नहीं बोल सकता उस तरह से, किसी भी सिचुएशन में खड़ा रहेगा तो नहीं होगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सब कोई नहीं बोल सकता। अगर कहीं कोई जो बड़ा है तो उसको, इसी ग्रुप की बात कर रहा है ना, इसीलिए इसमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है इसी ग्रुप में, तो इसमें जो है सभी लोग 1 तो बोल नहीं पा रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहा है, क्योंकि इससे बड़ा कोई बच्चा नहीं है, तो सेम चीज़ यही हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज में रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज द लास्ट चाइल्ड, सेम इसी तरह से लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो द लास्ट चाइल्ड कैन नॉट से 1, सबसे लास्ट बच्चा जो है 1 नहीं बोल सकता, क्योंकि ही हैज़ नॉट टॉलर नाइबर देन हिम, तो उसके अगल बगल में जो है उससे बड़ा बच्चा नहीं है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, तो फिर 1 वो कैसे बोलेगा। नेक्स्ट में इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और नॉट, वाई नॉट, अगर ये पॉसिबल है तो क्यों, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। इसको हम लोग बना कर देख लेंगे, पता चल जाएगा। यहाँ पे बच्चों को जो है 5 बच्चे लेते हैं, उसमें डिफरेंट हाइट के बच्चे रहेंगे, तो यहाँ पे 0 बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना बड़ा रखना पड़ेगा, बड़ा रख दिए, और क्या करना पड़ेगा, ये बोलेगा 0, मतलब नेक्स्ट वाला बच्चा जो है वो इससे रहेगा छोटा, और ये 2 बोल रहा है तो ये सबसे छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, फिर ये 1 बोल रहा है, 1 बोल रहा है मतलब इससे बड़ा रहेगा, ये इससे बड़ा, और ये 0 बोल रहा है तो ये यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा ना, किसके इक्वल में हो जाएगा, ये
इसके इक्वल में हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो फर्स्ट नंबर तो ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या बोलेगा, 0 बोलेगा, सबसे बड़ा है ये इसके बगल में एक ये बड़ा हो गया और ये छोटा है तो 1 बड़ा है तो 1 बोलेगा। ये इसके बगल में ये भी बड़ा है, इधर भी बड़ा है तो ये क्या बोलेगा, 2 बोलेगा। और ये जो इसके बगल में ये बड़ा है और ये छोटा है तो 1 बोलेगा, एक बड़ा है ना। और इसके बगल में ये छोटा है, इधर तो कोई है नहीं तो 0 बोलेगा। तो हमारा तो सिचुएशन बन गया ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एस। और कैसे ये अरेंज हुआ उसी को लिख देना। तो अरेंजमेंट जिस तरह से हुआ है, इट इज़ पॉसिबल पहले करते हैं। एस क्या संभव है, पॉसिबल पूछ रहा है ना, इट इज़ पॉसिबल। आगे हम इसमें पूरा रीजन लिख देंगे। इफ़ वी अरेंज लाइक दिस, अगर हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, द फर्स्ट टॉलेस्ट चाइल्ड एट पोजिशन ए, द सेकेंड टॉलेस्ट चाइल्ड एट पोजिशन बी, द फिफ्थ टॉलेस्ट एट पोजिशन सी, द थर्ड टॉलेस्ट एट पोजिशन डी एंड द फोर्थ टॉलेस्ट एट पोजिशन ई। अगर इस तरह से अगर हम सजा देते हैं तो फिर जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को पूरा फुलफिल करता है ये। नाउ दे कैन से 0 1 2 1 0 कंप्लीट हो गया। जितने भी यहाँ पे जो सीक्वेंस में लगाकर दिखाया जा रहा है, इसके अलावा दूसरे सीक्वेंस भी हो सकते हैं। ऐसा आप कोई जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में आएगा, दूसरे सीक्वेंस में आने की स्थिति हो सकता है। तो आप लोग अपना देख लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सूटेबल लगा उस अनुसार से मैंने बना दिया है। आंसर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन जो मैं बतला रहा हूँ वो भी कम्प्लीटली सही है। ठीक है। अब 7 नंबर में क्या कह रहा है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रेन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन से 2। अब 5 जो बच्चे हैं उसको कुछ इस तरह से रीअरेंज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है 2 बोल सके। ठीक है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। यहाँ 5 बच्चों को इस तरह से सजाया गया है कि मैक्सिमम बच्चे जो है 2 बोल सके। तो देखिए फर्स्ट बच्चा जो क्या बोलेगा, इसको सबका नाम दे देते हैं ना, A B C D E। ठीक है, ये हो गया। ये क्या बोलेगा, A नंबर वाला जो बच्चा है वो बोलेगा, अभी तो ये सबसे बड़ा है ना तो ये 0 बोलेगा। और ये जो बीच में है उसके बाद B नंबर वाला बच्चा क्या बोलेगा, दोनों साइड इसका बड़ा है तो ये 2 बोलेगा। अब ये जो है इसके दोनों साइड जो है छोटा है तो ये 0 बोलेगा। ये जो है इसके दोनों साइड बड़ा है तो ये बोलेगा 2 और ये 0 बोलेगा। इस तरह से हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चा जो है 2 बच्चा ही 2 बोल पाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीजन दे देना है, इसको लिख देना है कि किस तरह से सजाया गया है। द फर्स्ट टॉलेस्ट चाइल्ड, रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। द फर्स्ट टॉलेस्ट चाइल्ड एट पोजिशन ए, द फिफ्थ टॉलेस्ट, फिफ्थ मतलब 5वां नंबर का हो गया, एट पोजिशन बी, सबसे छोटा वाला जो है पोजिशन बी में है, फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है। द सेकेंड टॉलेस्ट एट पोजिशन सी, सेकेंड टॉलेस्ट मतलब फर्स्ट वाला के बाद ए के बाद जो है सी वाला आएगा, उसकी हाइट ज़्यादा है। उसके बाद जो है द फोर्थ टॉलेस्ट एट पोजिशन डी, मतलब सबसे छोटा से ये थोड़ा सा बड़ा है पोजिशन डी पे। एंड द थर्ड टॉलेस्ट एट पोजिशन ई, पोजिशन ई एक्चुअली ये जो है वो सी से छोटा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप लोग ठीक से इसको बना लेंगे। नाउ द मैक्सिमम चिल्ड्रेन से 2, इस पोजीशन में अगर हम सजाते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 2 बोल पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे बोल पाएंगे, 2 ही बच्चे बोल पाएंगे। चाहे जिस भी स्थिति में सजा लें, 2 से ज़्यादा बच्चे 2 नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे 7 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया हुआ था, ये बनाने के लिए स्पेशली दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जानना तो है कैसे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें मिलेगा सुपर सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का सेल बना हुआ है और उसमें से कुछ सेल्स को जो है कलर किया हुआ है, इसी को सुपर सेल करते हैं। तो ये किस प्रकार से कलर किया हुआ, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है ये समझना पड़ेगा, ये किस तरह का पैटर्न इसमें काम कर रहा है। ऑब्जर्व द नंबर रिटेन इन द टेबल बिलो, नीचे जो टेबल दिया हुआ है वो उसको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, मतलब है कि आपको ध्यानपूर्वक देखना है। वाई आर सम नंबर्स कलर्ड डिस्कस, कुछ नंबर जो है वो रंगीन किया हुआ है, उसके सेल को कलर किया हुआ है,
चर्चा करने के लिए कह रहा है कि ये कैसे, क्यों, किस तरह से किया गया है। नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या किया गया है इसमें जो है, यहाँ नीचे में दिया गया है, ए सेल इज कलर्ड इफ़ द नंबर इन इट इज़ लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स मतलब हो गया इसके अगल बगल वाला जो सेल है उससे अगर वो बड़ा है तो फिर उसको कलर कर दिया गया। उसी सेल को कलर किया गया है जिसके अगल बगल में उससे छोटा नंबर, जैसे ये इसको कलर किया गया 79 को, तो इसके लेफ्ट राइट में आप देख सकते हैं। एडजेसेंट मतलब क्या है, ये लेफ्ट राइट ही होगा, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। अगर ज़्यादा सेल रहेगा तो फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है। तो इसको इस साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। तो दोनों साइड से जब बड़ा नंबर हो तो उसको सुपर सेल के रूप में कलर कर दिया जाता है। देखिए 75 जो है, तो 75 के बगल में तो ये बड़ा है ना, 75 कलर नहीं किया जा सकता, ये सुपर सेल नहीं हो सकता। 63 इसके बगल में जो है ये लेफ्ट साइड में तो बड़ा है, इसलिए इधर छोटा तो है लेकिन एक बड़ा है, दोनों तरफ छोटा रहना चाहिए। 29 को देखिए यहाँ पे 28 दिया हुआ है, इसके राइट साइड में छोटा है और लेफ्ट साइड में 10 दिया हुआ है, तो ये भी छोटा है, तो इसीलिए इसको सुपर सेल के रूप में कलर कर दिया गया। अब यहाँ पे 34 जो है, इधर तो है नहीं, इधर नहीं है तो इसको गिनती नहीं करना है, हमके इधर देखना है। इधर देखना है 28, 34 से छोटा है, इसीलिए इसको कलर कर दिया गया, सुपर सेल के रूप में बना दिया गया। यहाँ भी सेम सिचुएशन वही है जैसे बच्चों के साथ हो रहा था, तो उसी तरह से ये सुपर सेल्स भी बनाया गया है। यहाँ पे द नंबर, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 26 जो है वो एज इट इज़ लार्जर देन, ये इससे बड़ा है 577 से और भी बड़ा है 345 से, इसीलिए इसको सुपर सेल के रूप में कलर किया गया है। 200 जो है यहाँ बतला रहा है कलर नहीं किया गया है क्योंकि इसके बगल में जो है 577 है और वो उससे बड़ा है, वो खुद छोटा है, इसीलिए ये सुपर सेल नहीं है। मतलब सेम वही चीज़ बतलाया गया है। 198 इज़ लार्जर देन, तो 198 के बगल में कौन है, ये है 109, इधर तो नहीं है, इधर नहीं है तो इधर देखना भी नहीं है, तो इसके बगल में देखते हैं तो 109 है। 198 से छोटा है, मतलब 198 जो है खुद बड़ा है तो इसलिए इसको सुपर सेल के रूप में दे दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए ये समझ में आ गया। अब सुपर सेल से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपको फिगर इट आउट, ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।